यान काय हैरानी और घबराहट के साथ किताब को पलटते हुए, ये ये क्या है? अभी कुछ देर पहले तो ये एक अजीब सा काला बॉक्स था और अब ये किताब बन गया। क्या ये कोई जादू है या मेरा वहम? यान के किताब के पन्ने फाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह टस से मस नहीं होती। उसके चेहरे पर पसीना है। यान काय स्वयं से, नामुमकिन, ये फट क्यों नहीं रही? मुझे याद है जब मैं उस पहाड़ पर गया था, तब ये बॉक्स मिला था। लगा था कोई पुरानी चीज होगी, पर ये तो अपनी शक्ल बदल रही है। और इसके अंदर, पन्ने पलटते हुए, कुछ भी तो नहीं लिखा। कोरी किताब का मैं क्या करूं? तभी किताब के पन्ने चमकने लगते हैं और सुनहरे अक्षर उभरते हैं। हमें रक्त चाहिए। स्वर्ण काया पाने के लिए रक्त की आहुति दो। यान काय पीछे हटते हुए, खून? ये किताब बोल रही है। ये ये खतरनाक है। क्या ये मेरी जान ले लेगी? यान के डर और जिज्ञासा के बीच जूझ रहा है। वह एक चाकू उठाता है। यान काय कांपती आवाज में, अगर शक्तिशाली बनना है तो ये जोखिम उठाना ही होगा। यानगे अपने अंगूठे पर चीरा लगाता है और खून की बूंदें किताब पर गिरती हैं। अचानक एक तेज रोशनी कमरे को भर देती है। किताब से हड्डियों का एक ढांचा, बोन स्ट्रक्चर, बाहर निकलता है और यानगे का मजाक उड़ाने लगता है। अहंकारी कंकाल, हंसते हुए, देख, ये तेरी औकात है। तू इस शक्ति को झेल पाएगा? यानकाय गुस्से में, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? रुक, अभी बताता हूं। जैसे ही यानगे हमला करने के लिए बढ़ता है, वह ढांचा पिघलकर यानगे के शरीर के अंदर समाने लगता है। यानगे जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर अकड़ने लगता है। यानकाय चीखते हुए, आ, मेरी हड्डियां। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उन्हें तोड़कर फिर से जोड़ रहा है। नहीं, मैं अपना नियंत्रण नहीं खोने दूंगा। ये शरीर मेरा है। समय बीतता है। यानगे होश में आता है। वह खुद को फर्श पर लेटा हुआ पाता है। यानकाय उठते हुए, मैं जिंदा हूं? वो दर्द, वो सब कहां गया? यानगे अपने हाथों को देखता है। उसके घाव भर चुके हैं और शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ रही है। यानकाय हैरानी से, मेरा घाव ठीक हो गया? और ये ताकत, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया हूं। लेकिन मेरी किताब कहाँ है? वह हाथ हवा में बढ़ाता है और किताब अचानक उसके हाथ में प्रकट हो जाती है। यान काय, तो ये एक सोल स्टोन है जो इंसानी चेतना से जुड़ जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा खजाना हो सकता है। अगर मैंने इसे सही से इस्तेमाल किया तो मैं सिर्फ इस गुट को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता हूं। पर अभी मुझे खुद को सुरक्षित रखना होगा। मुझे ट्रेनिंग करनी होगी। किताब में नए निर्देश उभरते हैं। बॉडी टेम्परिंग, सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की ओर अभ्यास करें। यान काय उत्साह के साथ, 3 साल से मैं दुबई और अन्य जगहों पर भटकता रहा, पर कभी ऐसी प्रगति नहीं हुई। अब वक्त आ गया है। सुबह का समय। यानगे सूरज की पहली किरण के साथ अभ्यास शुरू करता है। शुरुआत के कुछ ही मिनटों में उसे तेज दर्द महसूस होता है। यान काय दांत पीसते हुए, उफ, ये दर्द पहले से अलग है, जैसे शरीर के अंदर की गंदगी जल रही हो। हार नहीं मानूंगा। बस आधा घंटा और। आधे घंटे बाद यान गे को अचानक उल्टी महसूस होती है। उसके मुंह से काला, गाढ़ा तरल पदार्थ निकलता है। यान काय हांफते हुए, ये ये सब मेरे शरीर की अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज थीं। इसका मतलब मेरा बॉडी टेम्परिंग लेवल तीसरे स्टेज से सीधे चौथे स्टेज पर पहुंच गया। जो काम मैं 3 साल में नहीं कर पाया, वो इस किताब ने आधे घंटे में कर दिया। यान कई आंखों में चमक के साथ, ये तो बस शुरुआत है। अभी तो सिर्फ 1% शक्ति मिली है। जब ये 100% होगी, तब मेरा सामना कौन कर पाएगा?